गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वाइवल ऑफ प्लांट पैथोजेंस, मतलब रोगजनकों की उत्तरजीविता। रोगजनकों की उत्तरजीविता का मतलब क्या होता है? मीन्स प्लांट पैथोजेंस जो है उनके सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि वो परपोषी पौधे के अभाव में जो होस्ट प्लांट है वो जब एब्सेंट होगा तो वो कैसे खुद को सर्वाइव करता है, अपने आप को जीवित कैसे रखता है। ठीक है, तो एक फसल जब अपने आप को जीवित रखेगा तभी तो वो एक फसल चक्र से दूसरे फसल चक्र में या एक मौसम से दूसरे मौसम में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा अगले सीज़न में। ठीक है ना, एक क्रॉप सीज़न से दूसरे क्रॉप सीज़न में तभी तो ट्रांसफ़र होगा जब वो खुद जो है जीवित रहेगा। तो वो कैसे अपने आप को जीवित रखता है, कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण करता है, या वो किस रूप में होता है, मृदा में होता है कि किस में सर्वाइव करता है, ये सब के बारे में हमको जो है डिटेल में स्टडी करना है। तो इस सर्वाइवल को हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इन्फेक्टेड प्लांट्स। इन्फेक्टेड प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ पैथोजन इनोकुलम। मीन्स जो संक्रमित पौधे होते हैं वो रोगजनकों के लिए एक निवेश द्रव्य के संग्रहण की तरह होता है। ठीक है, इसका मतलब कि डायरेक्ट इसका मतलब ये है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो कैसा एक्ट करते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट में पैथोजन जो है वो क्या होते हैं, संरक्षण करता है उनका। ठीक है, इस तरह से जो है जो इन्फेक्टेड पौधा सबसे पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि जो सेप्रोफिटिक सर्वाइवल होता है पैथोजन का, वो दूसरा पॉइंट है। ठीक है, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी। ठीक, मृतोपजीवी चीज़ों पे जब पैथोजन सर्वाइव करता है तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक सर्वाइवल। तीसरा पॉइंट इसमें है सर्वाइवल थ्रू डॉर्मेंट या रेस्टिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है कि जो रोगजनक होता है वो विभिन्न प्रकार के जो हैं सुसुप्त अवस्था या रेस्टिंग स्पोर्ट्स का निर्माण करते हैं ताकि वो ये जो प्रतिकूल अवस्था है उससे ये डील कर सके। ठीक है, जो एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये जो रोगजनक होते हैं वो वेरियस टाइप्स के स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं या सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ठीक, इस तरह से सर्वाइव करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो कैसे करते हैं, सर्वाइवल इन एसोसिएशन विथ इंसेक्ट। मीन्स जो वाहक कीट होते हैं उनमें जो है उत्तरजीविता करते हैं। मीन्स इंसेक्ट के साथ जो है एसोसिएट होके वो खुद को सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहला हमको देखना है, वो सबसे पहला पॉइंट को डील करना है। पहला पॉइंट क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट्स जो हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, सोर्स ऑफ पैथोजन इनोकुलम। मीन्स इन्फेक्टेड प्लांट्स जो हैं वो प्रायः जो होते हैं बहुवर्षीय फसल जो होते हैं या वृक्ष होते हैं। ठीक है, वो रोगजनकों के जीवित रहने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है। मीन्स क्योंकि जो बहुवर्षीय फसल होते हैं वो ऑल द टाइम सीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो जो रोगजनक होता है, ये जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं उनको जो है होस्ट जब ऑल टाइम अवेलेबल होगा तो वो उनको खाने की कमी होगी ही नहीं, और जब खाने की कमी नहीं होगी तो वो मरेंगे नहीं हंगर से। इसलिए जो है सबसे पहला जो है कल्टीवेटेड होस्ट जो होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, सबसे अच्छा उनके लिए भोजन का वो करता है, मतलब भोजन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो प्रायः जो बहुवर्षीय फसल होते हैं वो सबसे अच्छे इनमें माध्यम होते हैं। जो रोगजनक का संक्रमण एक बार हो जाने पर वह किसी न किसी प्रकार से संक्रमित पौधे में विभिन्न भागों पर बना ही रहता है। मीन्स क्या होते हैं कि यदि एक बार किसी पौधे में डिजीज़ हो गया तो कुछ पैथोजेंस जो होते हैं, कुछ रोगजनक जो होते हैं वो अगर कैसे भी करके जो है खुद को सर्वाइव करके वो एक सीज़न से दूसरे सीज़न के लिए अपने स्पोर्स को वो रखता है, अलाइव रखता है। ठीक, फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा रोगजनक है, जैसे नींबू में एक बीमारी होता है, एक डिजीज़ है जिस सिट्रस कैंकर जिसको कहते हैं। सिट्रस कैंकर का जो रोगजनक है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्री, ये ज़ैंथोमोनास सिट्री पीवी सिट्री, ये नींबू के पौधों पर लगातार बना रहता है। ठीक है, और जब अनुकूल वातावरण फिर इसको मिलता है तो ये एक नए बैक्टीरिया का फिर से निर्माण कर लेता है, क्योंकि ये जो है अपने जो स्पोर्स हैं इसको क्या करता है, ये ज़ैंथोमोनास जो है ये ऊज़ या ऊजिंग के फॉर्म पे जो है निकालता है। ठीक है, ये ऊज़ या ऊजिंग जो होता है एक प्रकार का लिक्विड चिपचिपा पदार्थ होता है जो बैक्टीरिया के डिजीज़ में है हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये ऊज़ की सहायता से जो है वो हर हमेशा जो है एक सीज़न से दूसरे सीज़न में क्या करता है, खुद को सर्वाइव करता है, खुद का सर्वाइवल। ऐसे ही जो होता है आम का जो है एंथ्रेक्नोज, ये श्याम वर्ण रोग है, इसमें भी जो है पैथोजन जो है वो क्या करता है, एंथ्रेक्नोज में इसी तरह से सर्वाइवल करता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो खुद को जो है एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, और उसके बाद जैसे ही फेवरेबल होता है एनवायरनमेंट वो फिर से जो है एक नया कोलेटोट्रैकम का निर्माण कर लेता है।
इसी तरीके से पाउडरी मिल्ड्यू का पैथोजन होता है। तो ये सब एग्जांपल्स भी आपको इसमें लिखना है, ठीक। अब सेकंड हम देखेंगे कि एक तो हो गया कल्टीवेटेड होस्ट, मीन्स ऐसा फसल जिसमें वो उगाए गए फसल के पौधों पर, परपोषी पौधे पर जो है प्लांट पैथोजन जो है फीड करते हैं। अब दूसरा जो हो गया जो जिसको हमने नहीं उगाया है लेकिन वो खुद से उग जाते हैं, उसको हम कहते हैं कोलैटरल होस्ट या फिर वीड, खरपतवार, ठीक है। कुछ फसल पौधों के साथ में जो है अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं, उग जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, ठीक है। तो जब क्रॉप जो है फसल कट भी जाता है तो भी ये जो वीड होते हैं वो बंड में हमेशा जो है पाए जाते हैं, ठीक है। खेत के जो बंड होते हैं, मेड़ जो होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। अब जो है अगर पैथोजन इनमें भी इन्फेक्शन कॉज करता है, इनमें भी जो रोग कॉज करता है, तो जब हमने फसल का कटाई कर लिया लेकिन जब ये बंड में अवेलेबल हैं तो क्या करेगा, पैथोजन जो है वो इनमें भी सर्वाइव करेगा। इस तरह से जो है मेड़ के जो पौधे हैं वो सर्वाइवल के लिए सबसे अच्छा काम आते हैं। ऐसा कौन सर्वाइव करते हैं, और यदि मेड़ में लगा हुआ पौधा और हमने जो फसल लगाया है वो पौधा, ठीक है, ये दोनों यदि एक ही कुल के होंगे, एक ही फैमिली के होंगे, तो हम उसको हम कहते हैं कोलैटरल होस्ट। मीन्स जब ये जो खरपतवार जो फसल के साथ जो है हमने नहीं उगाया लेकिन वो उग गया, ठीक है, अनवांटेड जो होता है मेड़ पे, उसके बाद फसल पौधे समाप्त हो जाता है और उपलब्ध ना होने पर रोगजनक जो है सबसे अच्छा इन्हीं पे आश्रय लेते हैं। ओके, तो जब ये खरपतवार जो खुद से उगे हैं ये उसी कुल के होते हैं जिस कुल के जो है हमारे फसल पौधे हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, कोलैटरल होस्ट कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है कोलैटरल होस्ट का, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है शुगर केन। ये जो रोग है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न रोग, ये होता है कोलैटोट्राइकम फाल्केटम से, ठीक है। इसका जो है कोलैटोट्राइकम फाल्केटम जो है ये सैक्रम स्पॉन्टेनियम, ठीक है, ये एक वाइल्ड वैरायटी होता है शुगर केन का जिसको कांस कहते हैं। ओके, तो ये उसमें जो है अपना सर्वाइवल करता है, मीन्स ये उसका कोलैटरल होस्ट है। कौन है, सैक्रम स्पॉन्टेनियम। ऐसे ही जो है पैडी में जो टंगरो डिजीज़ होता है, ठीक, या BLB होता है, तो ये जो टंगरो डिजीज़ होता है इसके लिए इसके लिए कोलैटरल होस्ट का काम कौन करता है, एकाइनोक्लोवा स्पीशीज़ काम करता है जिसको हम कहते हैं सावा, ठीक। ऐसे ही जो है कुकुरबिट्स में जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो कवक का रोग है, कवक के द्वारा उत्पन्न किया हुआ रोग है। तो ये कवक का नाम है इरिसाइफी काइकोरेशियरम और इसके लिए कोलैटरल होस्ट का काम करता है डिजिटेरिया सैंग्विनैलिस, ठीक। इस तरह से जो है कोलैटरल होस्ट क्या करते हैं, एक माध्यम की तरह काम करते हैं कि जब मेन होस्ट जो है उसका मौजूद ना हो, कटाई हो गई, जब फसल की कटाई हो गई तो फसल ये क्या करते हैं, मेड़ में जो पौधे होते हैं जो खरपतवार होते हैं उन पे अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं। कौन, रोगजनक। अब जो है ऐसे जैसे हमने कोलैटरल होस्ट देखा वैसे ही अगला पॉइंट है अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट क्या होते हैं, अल्टरनेट होस्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी जो रोगजनक है वो अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग पौधे का यूज़ करें, ठीक है। दो प्रकार के पौधे जो एक ही कुल के ना हो तथा रोगजनक के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, अल्टरनेट होस्ट। मीन्स अल्टरनेट होस्ट मतलब क्या होता है, व्हेन अ पैथोजन हैज़ अ वाइड होस्ट रेंज, यदि पैथोजन का जो है वाइड होस्ट रेंज होता है तो वो बहुत सारे वेदर कंडीशन को क्या करता है, टॉलरेट कर सकता है और उसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही आसानी से जो है क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, वाइल्ड होस्ट ऑफ अदर फैमिली, इसको हम ये भी कह सकते हैं। मीन्स वाइल्ड होस्ट ऑफ अदर फैमिली का मतलब क्या होता है कि उस स्कूल का ना हो जिस स्कूल का जो हमारा फसल है। ओके, तो जो फसल और जो अल्टरनेट होस्ट है दोनों की फैमिली जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे गेहूं में मैंने बताया था किट गेरवा रोग जो होता है वो किससे होता है, पक्सिनिया ग्रामिनी स्ट्रेटिसाई से होता है। ये पक्सिनिया ग्रामिनी स्ट्रेटिसाई को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग होस्ट क्रॉप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक होता है गेहूँ जो होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट इसका होता है बारबेरी का पौधा। तो इस तरह से बारबेरी का पौधा जो होता है वो होता है इसका अल्टरनेट होस्ट। लेकिन अल्टरनेट होस्ट जब एब्सेंट होता है तो कोई भी पैथोजन जो है वो अपना जीवन चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाता। ओके, तो आपको अल्टरनेट होस्ट का मतलब समझ आ गया। दो प्रकार के पौधे जो एक ही कुल के ना हो
तथा रोगजनक के जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसी को हम कहते हैं अल्टरनेट होस्ट। ओके, अल्टरनेट होस्ट को ही क्या कहते हैं हिंदी में? एकांतरित परपोषी। जैसे जो है एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, गेहूं का काला कीट गेरवा रोग। ओके, और दूसरा इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेंगे ओट्स में। ओट जानते हो, जई, इसमें क्या होता है? पक्सिनिया कोरोनाटा जो होता है ये रस्ट कॉज करता है। ओके, इसका जो है अल्टरनेट होस्ट क्या है? रैमस स्पीशीज। ओके, रेमनस स्पीशीज जो है ये इसका अल्टरनेट होस्ट की तरह काम करता है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल के साथ ही हर एक पॉइंट को डील करना है। एग्जाम्पल के बिना जो है ये कोई मतलब का नहीं है। फिर जो है ये हो गया हमको क्रॉप, जो कल्टिवेटेड क्रॉप है उसके अंडर का। अब दूसरा हमारा पॉइंट है एज अ सेप्रोफिटिक सर्वाइवल। जब जो है कोई भी फंगस या कोई भी वायरस तो नहीं हो सकता, मीन्स बैक्टीरिया जो होते हैं या जीवाणु जिसको हम कहते हैं वो, या तो कवक जो है अपने कैसे जो है मरे हुए चीज़ों पे सरवाइव करता है। ठीक है, इस तरह से जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने देखा कि जो कवक है वो क्या करते हैं, वो मरे हुए सड़े गले चीज़ों पे अपना जो है क्या करते हैं, सर्वाइवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम डील करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मृतोपजीवी उत्तरजीविता में क्या होता है। मृतोपजीवी उत्तरजीविता में जैसे कि पौधों की जड़ पर संक्रमण करने वाले जो रोगजनक होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक दो जड़ में ही रहते हैं, एक जो होते हैं वो मृदा में रहते हैं। तो जड़ में जो रहते हैं रोगजनक, जड़ में रहने वाले रोगजनक जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। लेकिन जो रोगजनक जो हैं जो मृदा में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। क्योंकि ये सड़े गले जो मृदा में चीज़ जो गिरे होते हैं, जैसे प्लांट पार्ट्स होते हैं, डेड एंड डिके प्लांट पार्ट्स, उसमें अपना जो है सर्वाइवल करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ सर्वाइवल। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है एबिलिटी टू लिव सैप्रोफिटिकली, मीन्स ऐसा इनका जो पोटेंशियल होता है कि ये क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों पे अपना जो है निर्वहन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ऐसा कौन करता है, फ्यूजेरियम, वर्टिसिलियम, ये कवक है। ये कवक क्या करते हैं, पौधों के सॉइल में, रूट जोन में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, और अपना क्या करते हैं, सर्वाइवल करता है। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है वो सर्वाइवल थ्रू डोरमेंट या रेस्टिंग स्पोर्स का प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखो, डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त अवस्था। ओके, और रेस्टिंग स्पोर्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे रिप्रोडक्शन जब करता है बीजाणु, जब बीजाणु का निर्माण होता है तो वो बीजाणु जो है तभी सफल रूप से एक अलग फंगस का निर्माण करेगा यदि क्या होगा, जब उसके अकॉर्डिंग जो है वो एनवायरनमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है फेवरेबल कंडीशन होगा। केवल फेवरेबल कंडीशन में ही जो है पैथोजन जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वो क्या करते हैं, खुद का जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं। मीन्स क्या करेंगे, खुद को बचाने के लिए सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं और रेस्टिंग स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जो है कवक जो है बहुत सारे रेस्टिंग स्पोर्स का निर्माण करते हैं, लेकिन वायरस में किसी भी प्रकार का रेस्टिंग स्पोर्स का निर्माण नहीं होता। वायरस का जो है इन्फेक्शन का जो चेन होता है, इन्फेक्शन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, बिल्कुल कंटिन्यू होती है। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में भी किसी प्रकार का रेस्टिंग स्पोर्स का निर्माण नहीं होता है। हाउएवर वो क्या करते हैं कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ सर्वाइवल उनमें सबसे ज़्यादा होता है। मीन्स सड़े गले पदार्थों में जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपना निर्वहन करते हैं। और निमेटोड का मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया इसके पहले वाले टॉपिक में कि वो क्या करते हैं, वो सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, जैसे जब मॉइस्चर की कमी होती है तो सूत्रकृमि जो है वो क्या करते हैं, सूत्रकृमि जो है मॉइस्चर की कमी में क्वीसेंट स्टेज में चले जाते हैं, जहां मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली उनके बॉडी में 45 से 50% तक वाटर का अमाउंट होता है, लेकिन जब उनको वाटर की कमी हो जाती है एनहाइड्रोबायोसिस कंडीशन में चले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वीसेंट स्टेज। खुद को सर्वाइव करने के लिए वो केवल अपने उस टाइम पे उनके बॉडी में 5% वाटर होता है, और जब उनको मॉइस्चर मिलता है, फिर से वाटर मिलता है, तो वो फिर से जो है एक नए निमेटोड का फॉर्मेशन कर देते हैं, फिर से नया लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि प्लांट जो फेनेरोगेमिक पैरासाइट्स होते हैं, अगला एग्जांपल, ठीक है, फेनेरोगेमिक पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो खुद क्या करते हैं, दूसरे पौधे पे फीड करते हैं, जैसे कस्कूटा डॉडर। ठीक, ये भी डोरमेंट स्टेज का निर्माण करते हैं, और डोरमेंट स्टेज का निर्माण करके जो है ये क्या करते हैं, 7 से 8 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक, जैसे जो ओरेबैंग के होते हैं उनके जो बीज होते हैं वो मृदा में जो है कम से कम 7 साल तक जीवित रह सकते हैं।
ठीक। और केवल एक कवक ही ऐसा है जो रेस्टिंग स्पोर्स का निर्माण करता है। कवक में जो है जैसे कि रेस्टिंग स्पोर्स कौन कौन से हैं, क्लामाइडोस्पोर्स होते हैं जो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल राउंडेड होता है, थिक वॉल होता है, मोटी चमड़ी का होता है, ये भी मैंने आपको क्लास में भी आपको बताया था। दूसरा होता है ऊ स्पोर्स जो डाउनी मिल्ड्यू के जो फंगस होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है एक फ्रूटिंग बॉडी होता है एसरबुलाई जो कोलेडोट्रैकम में बनता है, ये भी मैंने आपको जब फ्रूटिंग बॉडी पढ़ाया था तब पढ़ाया था, ठीक है। इस तरह से जो है पैथोजन अपना सर्वाइवल करते हैं। और अगला पॉइंट है सर्वाइवल थ्रू सीड्स, मतलब बीज में रह के कैसे पैथोजन खुद को सर्वाइव करता है। तो बीज में जो है पैथोजन जो है या तो सतह में मौजूद होता है बीज के, या तो बीज के अंदर मौजूद होता है। जब जो कवक मीन्स जब जो रोगजनक है वो बीज के ऊपरी सतह पे मौजूद हो तो हम ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नली सीड बॉर्न, मीन्स बीज के अंदरूनी भागों पर मतलब उपस्थित ना हो, केवल बाहरी भागों पे जो है वो उपस्थित होगा, बाह्य आवरण, ओके। लेकिन जब रोगजनक जो है इंटरनली सीड बॉर्न, हम उसको कब कहेंगे, जब वो बीज के अंदर अपना सर्वाइवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो बीज के अंदर वाला है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लूज स्मट ऑफ व्हीट। जो लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है उस बीमारी में हम ये देखते हैं कि जो कवक होता है वो कहाँ पे होता है, बीज के अंदर, ओव्यूल पे होता है, बीज के अंदर जाके जो है अपना जो है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, या वहाँ पे जो है मौजूद होता है रोगजनक। और जब बीज के बाहर में मौजूद होगा, ऐसा एग्जाम्पल जो है ऐसा एग्जाम्पल जो जिसमें बीज के बाहरी में होगा वो हो जाएगा जैसे पाउडरी मिल्ड्यू का डिजीज। पाउडरी मिल्ड्यू में पैथोजन जो होता है केवल कहाँ पे होता है, बाहर होता है, मीन्स बाह्य उसमें उपस्थित होता है, अंदर पे उपस्थित नहीं होता, ओके। और बीज में जो है ऐसे ही इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं, रोगजनक जो होते हैं, वो खुद के सर्वाइवल किस में करते हैं, बीज में करते हैं, बीज के द्वारा जो है उनका उत्तरजीविता होता है। फॉर एग्जांपल धान में जो होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, इसका भी जो रोगजनक है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी का धान में जो है डिजीज कॉज करता है। ये रोगजनक जो है जो बीज के द्वारा जो है 1 साल तक जिंदा रह सकता है। ऐसे जो है ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं में जो है वो कॉर्नी बैक्टीरिया जो है, कॉर्नी बैक्टीरिया ट्रिटिसाई जो होता है, जो ईयर कॉकल ऑफ व्हीट और येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट के लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या करता है, ये भी जो है खुद का सर्वाइवल किस में करता है, बीज में करता है। ऐसे ही जो मैंने आपको बताया कि लूज स्मट ऑफ व्हीट, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ओके। इस तरह से बहुत सारे जो हैं एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के साथ ही आपको हर एक पॉइंट को डील करना है, ओके। अगला और लास्ट पॉइंट हमारा है सर्वाइवल इन एसोसिएशन विथ इंसेक्ट, मीन्स वाहक कीटों में उत्तरजीविता कैसे करता है पैथोजन जो है, ठीक है। वाहक कीट में जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जो कॉर्न होता है, कॉर्न में कॉर्न का जो फ्लिया बीटल होता है जिसका नाम होता है चीटोनेमा पुलिकेरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, चीटोनेमा पुलिकेरिया में इसमें हमारा जो बैक्टीरिया है जो कॉर्न में बीमारी कॉज करता है, ठीक है, ये है ज़ैंथोमोनास स्टीवर्टी। इस पैथोजन को जो है कॉर्न का फ्लिया बीटल जो है अपने शरीर के अंदर में रख के कम से कम 1 से 2 साल तक इसको अपने बॉडी में ही रख के जो है डिजीज़ को कॉज करता रहता है। और इस तरह से जो है जब होस्ट नहीं होता तो ये क्या करता है, कॉर्न फ्लिया बीटल के बॉडी के अंदर में अपना निर्वहन करता है। दूसरा एग्जाम्पल है कुकुम्बर का जो विल्ट बैक्टीरिया है, इसका नाम है इरविनिया ट्रैकीफिला, और ये क्या करता है, अपने जीवन के निर्वहन जो है कौन से इंसेक्ट में करता है, कुकुम्बर बीटल के अंदर करता है, ओके। इस तरह से एग्जाम्पल के साथ आपको हर एक चीज़ को डील करना है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए। ये सर्वाइवल हो गया। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है प्लांट पैथोजन जाते हैं।